अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हमें क्लास 10th का गेस्ट पेपर प्रोवाइड कीजिए, चैप्टर वाइज हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। इससे पहले हमने क्लास 11th के सभी मेजर सब्जेक्ट्स पे गेस्ट पेपर्स अपलोड करें और जो कुछ सब्जेक्ट्स पेंडिंग है उन पे हम आने वाले दिनों में वीडियोस अपलोड करेंगे। अभी फिलहाल 10th की सीरीज यहाँ पे चल रही है। आने वाले 2 दिनों के अंदर अंदर आपको 10th के सभी चैप्टर्स के 10th के सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर्स हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा लेंगे। इसलिए आपने ये वीडियो एंड तक देख लेना। इसमें मैं आपको 10th क्लास की आपकी जो साइंस है उससे चैप्टर वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। हर चैप्टर से मैंने 7-7 क्वेश्चंस उठाए हैं। अगर आप इन 7-7 क्वेश्चंस को पर चैप्टर में कवर करके जाओगे और मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि आपका पेपर बहुत 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 अच्छा होगा और आपका साइंस में स्कोर भी बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। इसलिए पूरा एंड तक देख लेना है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, क्योंकि इस गेस्ट पेपर को बनाने में लगभग 6 से 7 घंटे तक रिसर्च करनी पड़ती है, पीपीटी तैयार करनी पड़ती है, टाइपिंग करनी पड़ती है। तो बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगता है और बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है। इसलिए आज, कल और परसों विद इन 3 डेज आपको 10th के सभी सब्जेक्ट का जो है वो गेस्ट पेपर मिलेगा। इसलिए आपने जो है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे गेस्ट पेपर एक एक करके। ठीक, सभी सब्जेक्ट देखो। साइंस में आपको पता है कि आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है बायो। तीनों का अलग अलग मैं आपको गेस्ट समझा रहा हूं। पहले हम फिजिक्स पे आ जाएंगे। फिजिक्स से कौन कौन से चैप्टर्स आपके मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले चैप्टर 1 की अगर मैं बात करूंगा, चैप्टर 1 आपका है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, इससे आपके कुल मिला के 8 मार्क्स यहां पे पूछे जाएंगे। अब इसमें से कौन 7 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। पहले यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट द मिरर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इसमें अगर आपका न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स का, तो वो भी आपको इसके आगे देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है और कभी कभी ये 2 मार्क्स में इसको एक्सटेंड करके ड्रा द फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब एंड एक्सप्लेन द कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछी जाती है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका है स्टेट द लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना तो वो आपको आके देखने को मिल रहा होगा। कन्वेक्स लेंस हैज द फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। अगर लॉन्ग में आया तो आपको ये कहानी आगे इसकी लिखी गई होगी। उसके बाद एक्सप्लेन द पावर ऑफ ए लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ लेंस। रिफ्रैक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे बाकी सारे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप काम कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट यहां पे ले लें और अपने पास यहां पे रखें, नहीं तो मेंशन करोगे तो अच्छी बात है, बेहतर है कि स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं, यूनिट 2 आपका है ह्यूमन आई। ठीक, ह्यूमन आई से आपको कुल मिला के 5 मार्क्स यहां पे पूछे जाएंगे। अब ह्यूमन आई से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो आपको स्क्रीन पे यहां पे देखने को मिल रहा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई या पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके साथ ऐड होकर आपका लॉन्ग आंसर टाइप पूछा जा सकता है, ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको भी आप यहां पे स्किप नहीं करना। और बाकी क्वेश्चंस भी यहां पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अक्सर पूछी जाती है। व्हाई इज द स्काई ब्लू, स्काई क्यों ब्लू है। ठीक, भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैंने 10th का एग्जाम दिया था तो इसे क्वेश्चन पूछे जाते थे उस टाइम भी। तो आज भी जेके बॉस इन क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो आप इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करेंगे। यूनिट 3 की ओर हम चलेंगे। तीसरा यूनिट आपका इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी से आपके 6 मार्क्स यहां पे पूछे जाएंगे। उससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, देखो इससे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकता है 2 मार्क्स वाला, इसलिए मैंने यहां पे आपको जो वो न्यूमेरिकल्स भी मेंशन करें। ठीक, जैसे ओहम्स लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जेके बॉस इसको रिपीट करती रहती है। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में डेफिनेटली आ ही जाता है। उसके बाद यहां पे स्टेट एंड एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स में आ सकती है। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिकल चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अगर न्यूमेरिकल्स भी बने वो भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। एक एक करके अगर मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपके पास भी टाइम उतना नहीं और मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रखो। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ करंट भी आपका पूछा जाता है और बाकी चीजें भी पूछी जाती है आपके 1-1 मार्क्स में, तो वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। यूनिट 4 की अगर हम बात करेंगे तो चौथा यूनिट आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बड़ा यूनिट है, 7 मार्क्स इससे आपके पूछे जाएंगे। अब इसमें से आपके 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है वो आपको स्क्रीन पे पे देखने को मिल रहा होगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आपकी आ सकती है। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन द राइट हैंड थंब रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख लो इनको। उसके बाद स्टेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप, सोलेनॉइड। उसके साथ साथ आपकी इनकी डायग्राम भी बनानी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना एट एनी हाउ, इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पैरामैग्नेटिक मैग्नेट, स्टेट टू एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीटेड ये क्वेश्चंस हैं जेके बोर्ड्स की, स्किप नहीं करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे हम चलेंगे केमिस्ट्री पे। ठीक, फिजिक्स से आपके हो गए सभी चैप्टर्स के, तो 4 चैप्टर्स के कौन कौन से क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। 7 4 28 28 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से इंपॉर्टेंट है। पेपर देने के बाद जब आ जाओगे ना, उसके बाद आप लोग चेक करना जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं उससे आपके कितने क्वेश्चन आए, और उसके बाद आप कमेंट एक और कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। याद रखना ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, स्किप नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे, कहाँ गया यार, नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे, ये तो हो गया आपका यूनिट 4, इसको भी हमने चुका है। अब हम केमिस्ट्री की ओर चढ़ेंगे। केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला यहाँ पे आपका है यूनिट 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, 6 मार्क्स इससे पूछे जाएंगे। इसमें आपको पहले केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उसके बाद आपको कोई इक्वेशन दी जाएगी, उसको बैलेंस करने के लिए आपको बोला जाएगा, जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स of chemical reaction with one balanced equation for each, जैसे यहाँ पे combination reaction है, decomposition reaction है, displacement reaction है, double displacement reaction है, इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है। define oxidation and reduction बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीटेड ये क्वेश्चन है। corrosion rancidity अक्सर जेके बोर्ड से इन क्वेश्चन को रिपीट करती है। जब मैंने 10th का एग्जाम दिया था corrosion और rancidity पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, स्किप नहीं करना है इसको। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। अब जेके बोस ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, वो इस टाइप के भी क्वेश्चंस जो है वो पूछते रहते हैं ताकि उनको पता चले कि बच्चे ने कितना पढ़ा है। ठीक, उनको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 7 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे, सभी को कवर करके जाएंगे। उसके बाद कार्बन एनाइड्स कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो 8 मार्क्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके, मतलब 8 मार्क्स पूछे जाएंगे। 7 कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आपकी पूछी जा सकती है, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन मीथेन, इथेन, इथाइन, इन सभी का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन डायमंड, ग्रेफाइट, बाकी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, उनकी प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी, यूजेस वगैरह लिखने पड़ेंगे। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उनमें डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, होमोलॉग्स सीरीज आपको लिखनी पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल्स हैं, 7 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यूजुअली आपका पूछा जा सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी एंड हार्डनेस। ठीक, इसके बेस पे आपने डिफरेंशिएट करना है मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। आपने जब इनकी डिफरेंशिएशन पढ़ी होगी तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई बड़ा मसला इसमें नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विद रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग, जैसे रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद मेटल साल्ट जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। ठीक, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है आपका। नेक्स्ट एसिड बेस एंड साल्ट से आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे। इसमें यहाँ पे डिफाइन एसिड्स एंड बेसेस विद 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, एक्सप्लेन हाउ एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स एंड राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे आपको। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कॉमन साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेटेड, व्हाट आर हाइड्रेटेड साल्ट्स, साथ में उनकी एग्जांपल भी आपको लिखनी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों हार्ड होता है जब उसको मिक्स करते हैं वाटर में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जेके बोस पूछती रहती है। 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे बायोलॉजी पे। ठीक, बायोलॉजी पे अब मैंने आपको इनसे भी जो है 28 क्वेश्चन बोले, अब मैं बायोलॉजी पे चलूंगा। बायोलॉजी में पहला यूनिट आपका है लाइफ प्रोसेस, इससे 8 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे। इसमें यहाँ पे आपको व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, नेम एनी 4 एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस एंड एक्सप्लेन व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप नोट डाउन करके अभी से मेरे से ले लो। न्यूट्रिशन पे आपका जो है यहाँ पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक, और अक्सर पूछा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम किस तरह से वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, और बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट यूनिट आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 6 मार्क्स यहाँ से पूछे जाएंगे। अब इसमें यहाँ पे नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन आपकी पूछी जा सकती है। एक्सप्लेन मेन फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, रोल ऑफ न्यूरॉन्स इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स। इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आसान सा है वो भी बना के आ जाना है। व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आपका यूनिट हमारे पास है यहाँ पे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, सभी का फेवरेट यूनिट है रिप्रोडक्शन वाला। इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अक्सर पूछती रहती है जेके बॉस। 2-2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो स्किप नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इन क्वेश्चन का, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे। आगे हम चलेंगे हेरिडिटी से, सिर्फ 3 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे। अगर
अगर इसको डिटेल में पढ़ें तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाओ, इसमें आपका 2 मार्क्स का एक आ जाएगा और 1 मार्क्स का एक आ जाएगा या 3 मार्क्स का एक आ जाएगा। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे हेरिडिटी है, इनहेरिटेड राइट्स है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बाकी सारी भी आप सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है 7 क्वेश्चंस, इनको नोट डाउन करके रख लो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, स्किप नहीं करना है। उसके बाद एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। इसमें आपकी फूड चेन अक्सर जेके बॉस रिपीट करती रहती है। गार्बेज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का आपका पूछा जा सकता है। फूड चेन की आपको एग्जांपल लिखनी पड़ेगी। उसके बाद यहां पे गार्बेज मैनेजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पे वेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, डिफॉरेस्टेशन है, एफॉरेस्टेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उर्बनाइजेशन है, इन सब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। 2-2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसी के साथ साथ क्लास 10th की साइंस का गेस्ट पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, इन क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस रखो। इन क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। पेपर देने के बाद आप लोग जो है वो आना, शाम को बैठना और उसके बाद आप कमेंट करना कि कितने क्वेश्चंस आपके आगे। बाकी फिलहाल साइंस का हो गया, अभी आपका जो वो शाम तक मैं दूसरे सब्जेक्ट का अपलोड करूंगा और कल बाकी पेंडिंग सब्जेक्ट्स का कंप्लीट करके आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा लूंगा। ठीक, उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स पे चलेंगे।